तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कैशबैक। ये मूवी एक आर्टिस्ट पर बेस्ड है जिसका नाम है बेन। उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था, उसका हार्ट ब्रेक होता है तो वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करने लगता है। उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो लोगों को फ्रीज कर सकता है। लोगों को फ्रीज करके उनके साथ क्या करता था ये हम इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी के शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर बेन का ब्रेकअप देखते हैं। ये सूजी है और ये बेन की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। बेन का एक दोस्त भी है जिसका नाम है शॉन। कहता है उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, तुम किसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट करो जिससे सूजी को जेलस फील होगा और वो तुम्हारे पास आ जाएगी। शॉन का हर लड़की के साथ एक्सपीरियंस बहुत घटिया था, हर लड़की उसे मारकर चली जाती थी, इसलिए उससे भी ये एडवाइस नहीं ले सकता। आगे हम बेन को एक आर्ट क्लास में देखते हैं जहाँ सब लोग एक न्यूड आदमी का स्केच बना रहे थे, पर बेन हमेशा लड़कियों का स्केच ड्रॉ करता था। वो सूजी के बारे में इतना ज़्यादा सोचता है कि उसे रात रात भर नींद नहीं आती। एक दिन उसने सूजी को फ़ोन किया पर अब वो किसी दूसरे के साथ रिलेशन में थी। बेन बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहने लगा। वो ब्रेकअप का इतना डिप्रेशन लेता है कि वो सारी रात ना चाहते हुए भी जागता रहता था। उसने पिछली कई रातें जागते हुए गुजारी थी। फिर किसी दिन वो सुपरमार्केट जाता है। स्टोर में उसे एक नाइट शिफ्ट जॉब का ऐड नज़र आता है। वैसे भी उसे रात में नींद नहीं आ रही थी और सिर्फ सूजी के बारे में ही सोचता था, तो उसने नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इस स्टोर में 5 लोग काम करते थे जिसमें एक लड़की थी, इसका नाम है शारॉन। शारॉन को पहली बार देखते ही बेन उसे चाहने लग गया था। इसके अलावा 2 और लोग थे जो नाइट ड्यूटी करते थे। इनका नाम मैट और बैरी था। ये दोनों बहुत ही शरारती थे। कभी ये शॉपिंग मॉल में रेस लगाते तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीज़ें रख देते। बेन ने कहा कि यहाँ सुपरमार्केट में टाइम बहुत स्लोली जाता है, इसको ज़रा फास्ट करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ यहाँ अलग अलग चीज़ें करते हैं। जैसे शारॉन कभी टाइम नहीं देखती, उसके हिसाब से जब वो टाइम देखती है तो टाइम बहुत स्लो गुजरता है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। बेन ने कहा कि मेरा तरीका अलग है। जब से उसका ब्रेकअप हुआ है तब से उसके पास एक सुपर पावर आई है। सुपर पावर ये है कि वो लोगों को फ्रीज कर सकता है। वो अपनी पावर से सबको फ्रीज कर देता है और सुपरमार्केट की सारी गर्ल्स को नोटिस करता था और उनकी न्यूड पेंटिंग्स बनाता था। कहता है उसने एक नॉवेल में पढ़ा था, लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ब्यूटी जैसी है वैसे ही वो देख सकते हैं। ऐसे ही ड्राइंग करते हुए वो अपना टाइम पास करता था। फिर हमें बेन का बचपन दिखाया जाता है जिससे हम जान पाते हैं कि वो फीमेल्स की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होता है। दरअसल जब वो छोटा था तो उसके घर में एक लड़की रहा करती थी जो हमेशा बाथरूम से अपने रूम तक न्यूड होकर जाती थी। वो हमेशा उसे देखा करता था। इस सीन को वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। जब शॉन उसे मिलने आता है तो ये मोमेंट भी फ्रीज कर लेता है। एक्चुअली ये दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। जब वो दोनों स्कूल में थे तो बेन और शॉन न्यूड मैगजीन्स देखते थे और एक लड़की थी नटालिया जो पैसों के लिए न्यूड होती थी, तो इनके सारे दोस्त उसे लाइन लगाकर देखने जाते थे। आगे हम देखते कि बेन और शॉन की नज़रें मिली थी। उसे भूख लगी थी तो बेन का सैंडविच मांग लेती है। यहाँ उनका थोड़ा रोमांटिक सा मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट बेन जाने नहीं देना चाहता था, इसे फ्रीज करके रखना चाहता था। शारॉन चली गई, वो कुछ भी कर नहीं पाया। वो शारॉन को बहुत ज़्यादा लाइक करने लग गया। तभी मैट कहता है आज मैंने शारॉन को डेट के लिए पूछा। मैट इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पर बेन को बहुत बुरा लगा। बेन कहता है मेरे साथ ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। वो जिसको भी लाइक करता है वो दूर चला जाता है। वो जब छोटा था तो टीचर को लाइक करता था पर टीचर के साथ कुछ भी नहीं हो सकता था। उसकी एक क्लासमेट थी जिसे वो बहुत लाइक करता था। एक दिन बेन ने उसे प्रपोज किया और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। एक दिन बेन ने उसे स्कूल के पीछे बुलाया, उसके पास आई और कहती है क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। बेन कहता है हाँ, पर कल तुम मुझे यहाँ मिलना, कल हाफ डे है, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगले दिन बेन ने उसका बहुत वेट किया पर वो नहीं आई। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की के डैड का ट्रांसफ़र हो गया है। नेक्स्ट डे जब बेन अपने काम पर जाता है तो मैट अपने फ्रेंड से शारॉन के बारे में बात कर रहा था। वो बता रहा था कि कल रात वो दोनों इंटीमेट हो गए। बेन का हार्ट ब्रेक हो जाता है तभी उनका मैनेजर उनके पास आ गया। कहता है मेरे ओल्ड फ्रेंड के साथ मैंने बेट लगाई थी, उसके साथ हम सबको मिलकर फुटबॉल खेलना है। इन सबको सपोर्ट करने के लिए शारॉन भी आई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, इसके बावजूद भी वो सीरियसली खेल रहे थे, मगर फिर भी वो सारे मैचेस हार रहे थे। बार बार हारने पर बेन एग्जॉस्टेड फील कर रहा था तो उसने सबको फ्रीज कर दिया। फिर वो रेस्ट रूम में जाता है और जूस पीने लग गया। तभी उसे कोई चीज़ हिलते हुए महसूस होती है। वहाँ एक आदमी था जो फ्रोजन टाइम में भी मूव कर रहा था पर उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके पास आते ही वो भाग जाता है। बेन रियलाइज़ करता है कि कुछ लोग और भी हैं जो फ्रोजन टाइम में मूव कर सकते हैं। इसके बाद फिर से उनका मैच शुरू हुआ। मैच के दौरान उनके मैनेजर को फुटबॉल लगा जिससे उनका बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। इसके बाद मैट और बैरी मैनेजर को हॉस्पिटल ले गए और बेन और शारॉन कॉफ़ी पर चले गए।
बेन पूछता है क्या तुम और मैट एक दूसरे को डेट कर रहे हो। शारॉन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एज अ फ्रेंड मूवी देखने गए थे। बेन को यह सुन के अच्छा लगा। शारॉन का एक बॉयफ्रेंड था जिससे 6 महीने पहले ब्रेकअप हो गया था। बेन भी अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है। एक दूसरे को करीब से जान लेते हैं, एक दूसरे के सपने के बारे में जानते हैं। शारॉन कहती है मैं स्पेनिश सीख रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेन जाना है, मुझे साउथ अमेरिका भी बहुत पसंद है। बेन ने कहा मैं हमेशा से एक आर्ट गैलरी खोलना चाहता हूँ। शारॉन कहती है कि मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी क्योंकि वो वर्ल्ड की हर चीज़ में ब्यूटी देख सकते हैं। ये बात बेन को बहुत अच्छी लगी। फिर बेन शारॉन को घर छोड़ने आया। ये दोनों किस करने वाले थे पर सही से हो नहीं पाई। अगले दिन बॉस ने अनाउंस किया कि उसका बर्थडे आने वाला है, सबको उसके घर पार्टी के लिए आना पड़ेगा जहाँ वो स्ट्रिपर को भी इनवाइट करने वाला है। इस पार्टी को लेकर शारॉन बेन के पास आती है, कहती है क्या तुम पार्टी में मेरी डेट बनकर जाना पसंद करोगे। बेन के लिए तो ये गोल्डन चांस था तो वो तुरंत हाँ कर देता है। आगे हम देखते हैं कि मैट और बैरी इस बार नई शरारत करते हैं। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के रेफरेंस से बेन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि उसे एक जॉब के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। बेन बहुत खुश हो गया और पार्टी में जाने से पहले ये बात शारॉन को भी बताई। फिर वो दोनों एक साथ पार्टी में गए। देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग थे। मैनेजर ने वहाँ स्ट्रिपर को भी बुलाया था। ये स्ट्रिपर सेम लड़की थी नटालिया, जो पैसों के लिए न्यूड होती थी और बेन और शॉन उसे देखने जाते थे। इसके बाद वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी इस पार्टी में मौजूद थी। दरअसल वो बेन के मैनेजर के भाई की गर्लफ्रेंड थी और उसी ने सूजी को पार्टी के लिए इनवाइट किया था। वो बेन के पास आई और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा कि क्या हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और बेन को किस करने लग गई। मगर वो सूजी को अलग करता है क्योंकि अब वो शारन को पसंद करता था। मगर शारन ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गई थी। उसे लगा कि बेन ने मर्जी से किस किया, इसलिए वो पार्टी से चली जाती है। बेन शारन को पार्टी से जाता देख टाइम फ्रीज कर देता है। बेन रियलाइज़ करता है कि शारन को क्या लगा होगा। सोचा कि वो शारन को क्या बताएगा, पर वो कुछ भी सोच नहीं पाता। ऐसे ही उसने 2 दिन तक टाइम पॉज करके रखा था। अनफ्रीज करने के बाद भी वो शारन को मना नहीं पाया। उसे मिलने के लिए उसके घर गया, पर शारन उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती है। बेन को फिर से नींद आना बंद हो जाता है। प्रीवियस सीन में हमने देखा था कि बेन के फ्रेंड ने प्रैंक करके उसे एक आर्ट गैलरी में बुलाया था, तो वो एक्चुअल में उस आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहाँ के बॉस से उसने बात की तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, पर बॉस उसकी ड्राइंग्स देख लेता है। उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत पसंद आई। बेन को एक अपॉर्चुनिटी देता है और अब उसका एक आर्ट शो होने वाला है। इसका इनविटेशन बेन शारन को देकर आता है। इस एग्जीबिशन में बेन ने जो शारन की ड्राइंग्स बनाई थी सिर्फ वही लगाई हुई थी। बेन से एक आर्ट एजेंट बात करने लग गई। उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत पसंद आई थी। वो न्यूयॉर्क से थी और उसे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। जब शारन उस एग्जीबिशन में आती है तो बेन की ड्राइंग्स उसे सरप्राइज कर देती है, क्योंकि सारी पेंटिंग शारन की थी। तब उसे एहसास होता है कि बेन उसे कितना प्यार करता है और उसने ये सारी ड्राइंग्स शारन के लिए बनाई थी। बेन ने उससे सॉरी कहा। शारन कहती है कि मैं पेंटिंग्स देखकर सब कुछ समझ गई हूँ। बेन ने कहा क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। शारन ने कहा कि हाँ करती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी वक्त बेन टाइम रोक देता है, मगर इस बार फ्रीज टाइम में शारन भी मूव कर सकती है, क्योंकि बेन यही चाहता है। बेन शारन को लेकर बाहर जाता है और वो देखती है कि आइस फॉलिंग भी अपनी जगह रुक चुकी है। बेन अपना ये सीक्रेट शारन के साथ शेयर कर चुका था और वो भी पहले से ज़्यादा बेन को चाहने लग गई थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये कहानी इसी ब्यूटीफुल मोमेंट पर एंड हो जाती है।